उस बॉर्डर को वेश्यावृत्ति बना दी। हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा यही इलाका रहा है। किसान बिल को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने कल इस बात की जो है घोषणा की कि किसान बिल जल्द ही वापस होंगे और इस महीने के अंत में जब सदन चलेगा उसमें ये पारित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अब नेताओं का भी बयान आना शुरू हो गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि पहले उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा और अंततः वो प्रधानमंत्री बिल वापस ले लिए। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता की हनक की वजह से नरेंद्र मोदी ऐसे निर्णय लेते रहते हैं, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पप्पू यादव ने किसान बिल वापस लेने पर एक बार फिर जोरदार हमला किया और कहा कि जब चुनाव है तभी वो इस तरह के निर्णय लिए हैं। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने किसान बिल वापस लेने पर प्रधानमंत्री पर किस तरीके से हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। सत्ता के लिए इतना डरा हुआ, इतना लोभी और लालची मैंने जिंदगी में और दुनिया में आज तक इतना नैतिक पतन वाला व्यक्ति इतना नैतिक स्तर पर गिरा है। एन केन प्रकारन सत्ता का हवस, पहले आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, फिर उस बॉर्डर को वेश्यावृत्ति बना दी, बेटियों को गाली दी, कितने गोदें सुनी कर दी। पहले इन्होंने हिटलर और मुसोलिनी और चंगेज खां की तरह क्रूरतम शासक का इतिहास रचा और सभी लोगों ने कोई ऐसा, हमने सब दिन कहा था, मैंने विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी का वीडियो हमने भी अपना वीडियो की, ये भारत है, यहाँ का जब किसान और मजदूर और यूथ ठान लेता है और महिलाएं, तो दुनिया बदल देती है। और ये भूल गए थे कि हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा यही इलाका रहा है। यह समझने में गलती कर दिया देश के प्राइम मिनिस्टर, वो बिहार और यूपी नहीं है कि जहां नफरत के आधार पर वो सिक्का चला लेंगे, सेंटीमेंट, जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान करके सिक्का चला लेंगे। गर्व है हमें कि हिंदुस्तान का 3/3 हिंदुस्तानी इसके नफरत को समझ चुका है, बिहार और यूपी छोड़ के। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव ने यह बयान दिया, प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा कि सत्ता की हनक इतनी है, नरेंद्र मोदी ऐसे निर्णय लेते रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर यह फैसला लिया गया है, ये पप्पू यादव का कहना है। और इसी समय क्यों उन्होंने ये फैसला लिया जब 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।